इन्होंने जब ये लोग ओपोजिशन में थे इन्होंने बड़े नारे बुलंद किए कि इमरान खान चोर है, इमरान खान गद्दार है। 30 साल से हमारा मुल्क चाट के इन्होंने दीमक की तरह ये सारे दो खानदान लगे हुए। ये लोग ओपोजिशन में थे जब ये कहते थे कि हम पेट्रोल जो है 60 रुपए लीटर देंगे, और अब इन्होंने पेट्रोल कितना कर दिया है। 30 साल का एक्सपीरियंस ले गया, कहाँ गया इनका 30 साल का एक्सपीरियंस? ला के दिखाए ना। उससे मरना है ना तो फिर इमरान बिल्कुल तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, यहां पर लोगों ने जो स्लोगन उठा रखे हैं आज लिबर्टी चौक पर, वो लिखा है ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। यहाँ पर जो नौजवान हैं, कारकुनान हैं, उनका जोशो खरोश दीदनी है। इमरान खान साहब ने यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताब करना है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान, सिर्फ इमरान खान साहब का जो मुतालबा है ये क्यों कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो स्लोगन है इस तरह के, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, ये आप लोग तो ये नारे या स्लोगन इस पर बात कर रहे हैं, ये उस बेचारी भूख और प्यास से बिलखती हुई आवाम से पूछकर देखें जिसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की हुकूमत में क्या गरीब आवाम को वो रोटी मिल रही है जिसका वो हकदार है? मैंने कहा नहीं दे रही। नहीं ना दे रही। मुझे ये बताएं कि जब 2019 में मरियम नवाज़ के बकौल के इमरान खान ने IMF से डील की है, IMF से डील किया, जब IMF से डील हुई तो इमरान खान ने IMF से डील के दौरान पाकिस्तान को सब्सिडी दी, पाकिस्तान को आटा दाल चीनी सब कुछ फ्राहम किया। जब वो गरीब आवाम उसको ले सकती थी, यानी कि उसकी पहुँच से दूर नहीं थी, तब महंगाई कितनी थी? 11% थी, और अब की निस्बत कितनी होगी? 28%। इन्होंने जब ये लोग ओपोजिशन में थे इन्होंने बड़े नारे बुलंद किए कि इमरान खान चोर है, इमरान खान गद्दार है। अगर इमरान खान चोर है, गद्दार है, तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि रोटी कपड़ा मकान या ऐसी चीज़ें सस्ती करें जो गरीब आवाम की पहुँच में हों। मुझे ये बताएं, ये लोग कहते हैं कि ये लोग ओपोजिशन में थे जब ये कहते थे कि हम पेट्रोल जो है 60 रुपए लीटर देंगे, और अब इन्होंने पेट्रोल कितना कर दिया है? 234 रुपये, और ये मजीद बढ़ कर आगे जाना है। जबकि इन्होंने कहा था कि हम 20 किलो आटे का तोड़ा। आपने दूसरी तरफ ये लिख रखा है, सर एक मिनट, कपड़ा ना मकान, सिर्फ इमरान खान। एक मिनट, जबकि इन्होंने दूसरी तरफ बेहतर फिर इमरान ही है ना। फिर सर जब उसे फिर इमरान है, उन्होंने ये कहा मरना है ना तो फिर इमरान बिल्कुल तो ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि हम 20 किलो। 30 साल का एक्सपीरियंस ले गया, कहाँ गया इनका 30 साल का एक्सपीरियंस? ला के दिखाए ना। 30 साल से हमारा मुल्क चाट के इन्होंने दीमक की तरह ये सारे दो खानदान लगे हुए, तबाह बर्बाद करके हमारे हाथ पकड़ा दिए। हम खुद इनके पीछे नारे लगाने वाले थे, पर अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ इमरान है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान के दौर में नानी 420 के तहत जब वो अपने बकौल में कहती थी कि मुदाखलत नहीं हुई, मुदाखलत हालांकि हुई है, साजिश हुई है, और किसने किया ये भी पाकिस्तानी अवाम को पता है। ये ना जरदारी का दौर है, ना बेनज़ीर का दौर है, ना जनरल ज़ियाउल हक का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। यहाँ पर बच्चे को पता है कि कौन इस साजिश में मुलव्वस है, किसने क्या किरदार अदा किया। रात के 12 बजे। बहुत शुक्रिया, आपका स्टांस आ गया। यहाँ पर नाजरीन जो कारकुनान है उनका जोशो खरोश दीदनी था। उनका यही कहना था कि अगर रोटी कपड़ा मकान मिले या ना मिले, इस हुकूमत ने जिस तरह से हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें इमरान खान ही चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया है। वो कहते हैं कि हमने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान को लाना चाहते हैं। जी नाजरीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।